खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली पुरफजल नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज एक नए गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाऊँगा और आज हम बात करेंगे शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से। और नाजरीन, शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से एक थियोलॉजियन था, वो सुबह सवेरे क्लास पढ़ाने के लिए बाइबल कॉलेज में आया और शागिर्द वहाँ पर बैठे थे और बड़ा अपसेट था और उसने शागिर्दों से कहा कि कोई शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से सॉन्ग गाएं, गीत गाएं, ताकि वो रिलैक्स होना चाहता था, इत्मीनान की दौलत हासिल करना चाहता था। और जब शागिर्दों को कहा गया तो शागिर्दों ने शुक्रगुज़ारी के गीत गाने के बजाय एक दुखी गीत स्टार्ट कर दिया। और उस्ताद वहाँ पर जो थियोलॉजियन था, बाइबल का टीचर था, और उसने जब इस गीत को सुना और वो क्लास से निकलकर बाहर चला गया, क्योंकि उन शागिर्दों को शायद शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से पता ही नहीं था। इसलिए मुख्तलफ़ ख़यालात पाए जाते हैं। बाज़ लोग शुक्रगुज़ारी को समझते नहीं, जानते नहीं, उसके मानी का नहीं पता। तो आज हम अपने गेस्ट से शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से पुरफज़ल बातें करेंगे और सीखेंगे कि असल में शुक्रगुज़ारी क्या है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो खुदा के खादिम पास्टर रहमत सदीक साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और इलाका ग्रीन टाउन में एज ए पासबान के तौर पर खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं। और नाजरीन, खुदा ना सिर्फ लाहौर शहर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने खादिम को अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ईमान है कि आज इस खूबसूरत शो में भी खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आज हम शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से सीखेंगे। तो जी भाई साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि बतेरे लोगों को इस बात का पता नहीं कि शुक्रगुज़ारी क्या है, तो हमारे नाजरीन को बताया जाए कि असल में शुक्रगुज़ारी क्या है। चंद बातें आज हम शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से करेंगे। और लफ्ज़ शुक्रगुज़ारी जो है, अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब है किसी का एहसान मंद होना। और आज हम बात करेंगे खुदा की शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से और खुदा के एहसान मंद होने के ताल्लुक़ से। आमीन। तो जी नाजरीन, मुख्तलफ़ मज़ाहब के अंदर मुख्तलफ़ तरीक़ेकार से शुक्रगुज़ारियाँ दी जाती हैं। और मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री के पुराने दौर में भी, आज भी शायद दुनिया के किसी मुल्क के अंदर, किसी एरिया के अंदर, इलाके के अंदर, वादी के अंदर शायद ये रस्म पाई जाती हो। लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए शुक्रगुज़ारियाँ मुख्तलफ़ अंदाज से देते हैं। मैं पढ़ रहा था, एक अजीब सा वाक़या है कि अपने देवता को खुश करने के लिए लोग अपने बच्चों को बलि पर भी चढ़ाते हैं और इस तरह से और मुख्तलफ़ अंदाज से शुक्रगुज़ारियाँ पेश करते हैं कि उनके देवता खुश हों। लेकिन किताब मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है, जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है और ये कुर्बानी नहीं मांगती, और हम देखते हैं कि कुर्बानी देने वाला खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी है। और बाइबल मुक़द्दस शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से हमें क्या बताती है। और अपने गेस्ट से मैं दूसरी बात यही पूछना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल शुक्रगुज़ारी क्या है, यानी बाइबल मुक़द्दस शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से हमें क्या बताती है। आमीन। शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से पहली बात तो ये है कि जिस बात में हमने खुदा का शुक्र अदा करना, वो है खुदावंद यीशु मसीह। यानी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि उसके वसीला से हम नजात पाएँ, हम ज़िंदगी पाएँ। तो सबसे पहली शुक्रगुज़ारी तो हमारी यही बनती है कि हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुज़ारी करें। और इसके बाद ये नहायत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि बाइबल मुक़द्दस हमें शुक्रगुज़ारी के ताल्लुक़ से क्या बताती है। पहली बात तो ये है कि बाइबल हमें बताती है कि थैंक्स गिविंग इंक्रीज़ आवर ब्लेसिंग्स, यानी जो शुक्रगुज़ारी है वो हमारी बरकतों को बढ़ाती है। जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स इंक्रीज़ होती हैं। और हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं, थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया पहला ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत देखें तो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुज़ारी करो क्योंकि
यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यानी खुदा इस बात का तकाजा करता है कि हम यीशु मसीह में होते हुए हर बात में और हर काम में खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और फिर हम रोमियो के ख़त को देखें और उसके 8वें बाब की 28वीं आयत पढ़ें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफ़िक बुलाए गए हैं। तो बाइबल मुक़द्दस हमें शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से खुदा के तकाज़े को बताती है कि खुदा चाहता है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए। और फिर एक बड़ी खूबसूरत आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ बाइबल मुक़द्दस में से कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, या बाइबल मुक़द्दस हमें किस तरह से हम पर इस बात को ज़ाहिर करती है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हम ज़बूर 92 देखेंगे और उसकी पहली और दूसरी वर्स को अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें तो लिखा है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदसराई करना ए हक ताला। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। और यहाँ ज़बूर नवीस कहता है, क्या ही भला है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। यहाँ बात हो रही है भलाई की, यानी जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो किसी का भला होता है। क्या खुदा का भला होता है या इंसान का भला होता है? इसमें हम देखते हैं कि भला किसका है? इंसान का है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी भलाई होती है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारा भला होता है। और कौन है जो अपना भला नहीं चाहता? तो बाइबल हमें बताती है, ज़बूर नवीस कहता है, क्या ही भला है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। यानी जब खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे तो हम भलाई को देखेंगे। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे तो हमारा भला होगा। और इसी तरह हम बाइबल मुक़द्दस में से पुराने अहदनामे में से शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से चंद बातें देखेंगे। और पहली तवारीख की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत से देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 असूल दिए गए हैं शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से। कई बार बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें शुक्रगुजारी करना नहीं आती। लोग दुआ में बैठते हैं और 2-4 बातों के बाद उनकी दुआ ख़त्म हो जाती है। मगर जो लोग बाइबल मुक़द्दस को रीड करते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, वो ज़रूर ही दिल से खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे तवारीख की पहली किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत से देखें तो हमें पता चलता है यहाँ 12 असूल दिए गए हैं शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से। और मैं पढ़ना चाहूँगा और ये सारा पैसेज अगर हम पढ़ें तो हमें यहाँ पर ये 12 असूल वाज़िह नज़र आएंगे। मगर चंद एक बातें जो हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 8वीं आयत से पढ़ें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो। यानी जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा की क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं। ये पहला पॉइंट है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो गोया हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और उसके बाद लिखा है, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तहार दो। ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है। यानी ज़मीन पर रहते हुए जितने लोग हैं, यहाँ पर जितनी कौमें हैं, जितने उम्मतें हैं, सबके साथ क्या करो? उसके कामों का इश्तहार दो। यानी अंजील की मुनादी करो, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ। तो ये क्या है? खुदा की शुक्रगुजारी करना है। और इसी तरह फिर आगे लिखा है, तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा है, उसके हजूर गाओ और उसकी मदसराई करो। अक्सर हम चर्च में देखते हैं कि जब क्वायर गा रही होती है तो चर्च के बेशुमार लोग जो हैं वो खामोश बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी खुदा की परस्तिश नहीं कर रहे होते। और लोग सालों से चर्च आते हैं और किसी से पूछ लिया जाए, पिछले दिनों में अभी मैंने अपने चर्च में पूछा कि किसी भी चर्च के एक शख्स को भी कलीसिया में से कोई एक ज़बूर या एक गीत जो है वो पूरा ज़बानी याद है? तो किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। क्योंकि लोग जो हैं वो खुदावंद की परस्तिश नहीं करते, मदसराई नहीं करते। जबकि बाइबल हमें कहती है कि जब हम खुदावंद की हम्द करते हैं, उसकी मदसराई करते हैं, तो गोया हम क्या करते हैं? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आखिरी पॉइंट एक देखेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो हम इससे सीख सकते हैं कि हम किस तरह से
खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और ज़बूर नवीस कहता है क्या ही भला है खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करना, यानी भलाई इसमें है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी। आखिरी एक बात कहूँगा, और लिखा है उसके पाक नाम पर फ़ख्र करो, 10वीं आयत में। और ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है जब हम खुदावंद के नाम पर फ़ख्र करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। और कई बार हमारे लोग जो हैं वो इस बात को छुपाते हैं कि मैं एक मसीही हूँ या एक क्रिश्चियन हूँ, जबकि बाइबल कहती है कि उसके नाम पर फ़ख्र करो क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है जो निजात देने वाला है, और उसके नाम पर फ़ख्र करो क्योंकि हम निजात याफ्ता हैं। जब हम उसके नाम पर फ़ख्र करते हैं तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और इसी से हमारी निजात भी है। आमीन। तो जी नाजरीन, खुदा के खादिम ने शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से पुरफज़ल बातें आप तक पहुँचाई हैं कि बाइबल बताती है कि हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो इससे पहले कि हम और मज़ीद पुरफज़ल बातें शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से सीखें, लेकिन एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफज़ल बातें। तो हम सीख रहे थे शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से। तो अब अपने गेस्ट से एक और अहम सवाल करने के लिए मैं जा रहा हूं कि इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उसमें से फ़ायदा हासिल करूं। तो बाइबल बताती है कि शुक्रगुजारी करो, ये हम पर फ़र्ज़ है, खुदा इसका तकाज़ा करता है। तो अगर इंसान शुक्रगुजारी करता है तो उसे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है बाइबल के मुताबिक? आमीन। नहायत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इस पॉइंट को आपने पहले भी देखा कि मुकद्दस ज़बूर नवीस कहता है कि क्या ही भला है खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करना, यानी इससे हमारी भलाई होती है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी बरकतें इंक्रीज होती हैं, हमारी बरकतें बढ़ जाती हैं। और अभी हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी इसकी क्या अहमियत है नेक्स्ट पॉइंट में। तो इससे हमारी बरकतें बढ़ जाती हैं। और एक पॉइंट को मैं ज़रूर टच करना चाहूँगा, और वो है कि खुदा ने काइन से कहा कि तेरा मुँह क्यों बिगड़ा हुआ है, अगर तू भलाई करे तो क्या तेरे साथ भलाई ना होगी, यानी अगर तू भला करे तो क्या तेरे साथ भला ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो फिर गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा तालिब है, तेरा मुश्ताक है। तो हम देखते हैं कि जो लोग भलाई करते हैं, जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदा की हम्द करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, उनके वसाइल बढ़ जाते हैं, उनकी बरकतें बढ़ जाती हैं, खुदा का जलाल उनकी ज़िंदगी में होता है और उनके चेहरों की शादाबी बढ़ जाती है। वो हमेशा मुतमिन नज़र आते हैं। मगर जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते तो कलाम में लिखा है कि उनके मुंह बिगड़ जाते हैं, उनकी बरकतें जो हैं वो रुक जाती हैं, उनके वसाइल कम हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब वसाइल नहीं होंगे, जब खुदा की बरकतें हम पर नाज़िल नहीं होंगी तो हमारी हालत जो है वो बिगड़ जाएगी। और यही खुदा ने काइन से कहा कि काइन तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, और अगर तू भलाई करे, अगर तू शुक्रगुजारी करे तो क्या तेरा भला ना होगा। आमीन आमीन। तो जी नाजरीन, ये खूबसूरत पॉइंट खुदा के खादिम ने हम तक पहुंचाया है कि अगर कोई शुक्रगुजारी नहीं करता तो वो नुकसान उठाता है। इससे पहले कि हम नुकसान उठाएं, अपनी बरकत को खो दें, हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारे अज़ीम लीडर, अज़ीम गफ़ार, हमारे अज़ीम मौसन, वो शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से क्या तालीम देते हैं या उनकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की क्या अहमियत है,
اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کہیں اور ہمیں کوئی مثال نہیں مل سکتی جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ملتی ہے. ہم سب اسی کو فالو کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں شکر گزاری کی اہمیت کو اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو یقیناً ہمیں بے شمار جگہوں پہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شکر گزاری 116 مرتبہ بائبل مقدس میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. کسی بات کو اگر بار بار لکھا جائے تو اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ لفظ اگر 116 بار بائبل مقدس میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ بڑی اہمیت کا مالک ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھیں تو جہاں تک میں بائبل کو جانتا ہوں اور میں نے بائبل پڑھی ہے، خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کے اندر ہر جگہ پہ ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایک واقعہ جب لازر مر جاتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابھی اس کو دفن کر دیا گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح وہاں نہیں آئے، اور 4 دن ہو گئے ہیں اسے مرے ہوئے اور قبر میں رکھے ہوئے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے یہ لازر جو ہے یہ مارتھا اور مریم کا بھائی ہے، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح اس سے بہت پیار کرتے تھے. اور جب خداوند یسوع مسیح وہاں اس کی قبر پر آتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ معجزہ ہو، اس سے پہلے کہ زندگی لوٹ آئے، اس سے پہلے کہ خدا کا بڑا جلال ظاہر ہو، تو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہے. اور جیسے ہی خدا باپ کی شکر گزاری کی گئی اور خداوند یسوع مسیح نے آواز دی، اور لازر ہم جانتے ہیں کہ وہ کفن سمیت ہی قبر میں سے باہر آ جاتا ہے. اس سے پہلے کہ کچھ ہو، اس سے پہلے کہ کوئی معجزہ ہو، خداوند یسوع مسیح باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور شکر گزاری کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے. جب ایمان سے ہم چلتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں تو جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے. ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ خدمت کر رہے تھے تو بے شمار لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہوتے تھے. ایک بڑی بھیڑ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کا پیچھا کرتی تھی. ایک جگہ پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 4000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، اس سے کلام سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح نے کلام کی خدمت کو ختم کیا تو ان کے کھانے کے انتظام کرنے کے لیے کہا گیا. تو وہاں پر صرف 7 روٹیاں اور بائبل میں لکھا ہے کہ چند مچھلیاں ہی ملی. اور جب ان کو خداوند یسوع مسیح کے پاس شاگرد لے کر آئے، شاگرد پریشان تھے کہ اب اتنے سے کھانے سے کس طرح سے اتنے زیادہ لوگوں کا پیٹ بھرے گا. جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے ان کو لیا اور خدا باپ کی شکر گزاری کی اور کہا کہ ان کو بانٹ دو. جب وہ بانٹ دیے گئے اور کھانے کے بعد بائبل میں لکھا ہے کہ 7 ٹوکرے جو اکٹھے کیے گئے وہاں سے وہ بچ رہے. یعنی شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو ہماری بلیسنگ انکریز ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہر بات میں باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج اگر ہم بھی شکر گزاری کے ساتھ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو پھر ہم سب کچھ تقسیم کر لیں، چاہے وہ ہماری سیلری ہو، چاہے وہ ہمارے بزنس میں کوئی ہمیں پروفٹ آئے، کچھ بھی ہو، اگر ہم شکر گزاری کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو پھر ہم ساری چیزوں کو بانٹ بھی دیں، اور جب ہم اینڈ پہ دیکھیں گے تب بھی بہت کچھ ہمارے پاس باقی ہوگا، کیونکہ شکر گزاری انکریز کر دیتی ہے ہماری برکتوں کو. اور اسی طرح اور بے شمار جگہوں پر جب 5000 کو خداوند یسوع مسیح نے کھانا کھلایا وہاں پہ بھی ہم شکر گزاری کو دیکھتے ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہر بات میں خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. جب ان کی زندگی میں شکر گزاری کی اتنی اہمیت ہے تو ہماری زندگی میں شکر گزاری کے لیے کتنی اہمیت ہونی چاہیے. آمین. تو جی پادری صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ بے شمار پرفضل باتیں آپ نے ان تک پہنچائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں پروگرام کے آخر میں کوئی ایسی بات جو ان کی روحوں میں زور پکڑے، ہمارے ناظرین کو میسج آخری کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برکتیں بڑھ جائیں اور ہمارے وسائل کثرت کے ساتھ ہوں
تو پھر ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ میں کلیسیاؤں سے، چرچ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ ہو، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا کام آپ کی زندگی میں ہو، اس سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کریں، اور ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری۔ تو پادری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں آئے اور شکر گزاری کے تعلق سے پرفضل باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو جی ناظرین، آج آپ نے سیکھا ہے، خدا کے خادم نے بتایا کہ شکر گزاری کیا ہے اور شکر گزاری کیوں ضروری ہے، اور ہمارے مسیحا خداوند یسوع مسیح ناصری کی زندگی میں شکر گزاری کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا درس دیتے ہیں، اور وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس پر ایمان رکھنے والے شاگرد ایماندار بھی شکر گزاری کریں، اور جو شکر گزاری نہیں کرتا وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اور خدا اگر تقاضا کرتا ہے تو ایماندار ہوتے ہوئے شکر گزاری ضرور کیجئے۔ خدا اگر زندگی میں کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو اب ہمیں اجازت دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں، ملیں گے نیکسٹ اگلے گیسٹ کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو، پاکستان زندہ باد۔